हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु चेची। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी प्लेटफॉर्म ऑफ आरएएस एग्जाम में आप सभी दोस्तों का हार्टली वेलकम करता हूं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है भोज। राजा भोज सरस्वती कंठाभरण के रचयिता थे। नेक्स्ट है, राजपूतों की अग्निकुल क्षत्रिय किसमें कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा रचित है। इसमें राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत में अग्निकुंड से हुई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है अग्निकुल वंश सिद्धांत। नेक्स्ट है, ब्रोचगुजर नामक एक ताम्र पात्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए उसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है एक कनिगम के द्वारा इसका यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है G.H. ओझा, जबकि J.N. आसोपा और G.N. शर्मा इनके सिद्धांत के से सहमत है। नेक्स्ट है, धर्मपाल से छीनकर कन्नौज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाले प्रथम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज राजा वत्सराज। नेक्स्ट है, निषद चरित्रम के लेखक संस्कृत कवि कवि श्री हर्ष किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जयचंद्र। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट नरेश ने पृथ्वीराज शासक नागभट्ट तृतीय को पराजित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है गोविंद तृतीय। नेक्स्ट है, त्रिशतात्मक संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला था? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 वर्ष तक चला था। अजमेर स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों के प्रस्तर खंडों का कौन सा संस्कृत नाटक उत्तीर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिकेली नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले पाल था? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा भोज, जिसको हम मिहिर भोज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक ने महमूद गजनबी के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था, जिसके कारण चंदेल नरेश गंड और उसके पुत्र विद्याधर ने इसके कायरतापूर्ण व्यवहार के लिए उन्हें दंडित करने के लिए उसकी हत्या कर दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बातापी बादामी के चालुक्यों को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दंती दुर्ग। नेक्स्ट है, संस्कृत कवि पद्मगुप्त ने अपनी कृति नवशांक चरित्रम में किसके महान कार्यों का वर्णन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधु राज। नेक्स्ट है, सुल्तान महमूद गजनवी ने किस ईस्वी सन में भारत के विरुद्ध पहला आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, भारत के विरुद्ध महमूद का अंतिम अभियान किस ईस्वी सन में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1027 ईस्वी में। वह कौन शासक था जिसने चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है परमार नरेश भोज। नेक्स्ट है, विभिन्न राजपूत राजवंशों द्वारा शासित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजवंश और उसका राज्य सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़ के चंदेल, जबकि आमेर में कछुआ वंश हुआ था, पूर्वी राजस्थान में चौहान वंश हुआ था, गुजरात में काठियावाड़ी के सोलंकी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 736 ईस्वी में दिल्ली दिल्ली के नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। 12वीं शताब्दी में निम्न में से किस वंश ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है चौहान वंश। नेक्स्ट है, अजमेर के चौहान और चामान वंश का निम्न में से कौन सा राजवंश सबसे प्रबल शत्रु था? तो इसका करेक्ट आंसर है कन्नौज के गहड़वाल वंश का प्रबल शत्रु माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय से गहड़वाल राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह की प्रसिद्ध प्रेम कथा का उल्लेख किस कृति में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, अपने शिलालेख में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले प्रथम पूर्वी मध्यकालीन राजवंश कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंदेल राजवंश। बंगाल पर पालों के उपरांत सेन राजवंश के शासन की स्थापना हुई। सेन वंश के शासकों का मूल प्रदेश क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्कन। वह चंदेल राजा कौन था जिसने अपनी वृद्धावस्था में प्रयाग से संगम तो अपने जीवन का अंत कर दिया था? तो इसका राइट आंसर था दांग राजा था। सोमनाथ के जिस मंदिर का महमूद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का मंदिर था? तो इसका करेक्ट आंसर है शिव का मंदिर था वो। एक ग्रंथ जो 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है वह है सोमदेव का कथा सरित सागर। नेक्स्ट है, गुजरात के चालुक्य वंश को किस राजवंश से सत्ता से अपदस्थ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है वघेल या सोलंकी वंश।
शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है वासुदेव चौहान। चंदेल साम्राज्य का द्विजाभुक्ति नाम किस चंदेल शासक राजा के नाम से व्युत्पत्ति हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है जय शक्ति। पूर्वी मध्यकाल में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति किसके हाथों में केंद्रित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है भूविचोलियों, राज परिवार और सामंत वर्ग, इन तीनों के मध्य में केंद्रीभूत थी। नेक्स्ट है 9वीं शताब्दी की याज्ञवल्क स्मृति में लिखी गई टीका दाय वाक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके लेखक है विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी के मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन एवं अध्यापन का महानतम केंद्र कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है धारा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? इसका करेक्ट आंसर है जीव विज्ञान। खगोल शास्त्र की जाती थी, धातु विज्ञान की जाती थी और चिकित्सा विज्ञान की भी की जाती थी। नेक्स्ट है पूर्वी मध्यकाल में विद्या अध्ययन का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। पूर्वी मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उदय किन स्त्रोतों में हुआ माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विदेशी जातियों जनजातियों को भारतीय समाज के आत्मसातकरण से हुआ, कुछ आदिम जातियों के आत्मसातकरण से हुआ। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है चौहान, चालुक और प्रतिहार का हुआ था, जबकि राठौड़ वंश का नहीं हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किन किन के मध्य हुआ? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वीराज और गौरी के मध्य, मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। बादामी के चालुक शासक पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है परमेश्वर। उड़नपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल पाल। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है द्रविड़ शैली। आला और उदल किन चंदेल शासक के वीर सेनानी थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए? तो इसका करेक्ट आंसर है परमारदिदेव चौहान के वीर सेनानी थे। तो ये थे कुछ गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश आदि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बगल में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन का पता चल सकेगा। थैंक यू। राम राम दोस्तों, आपका भाई विष्णु चेची। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।